Good morning, students. How are you? Fine? Okay, good. Today we will do EVS work. आज हम EVS का काम करेंगे, ठीक है, जिसमें होगा different types of houses and material used in making house. ठीक है, चलिए आज हम different types के house के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से घर होते हैं, कहाँ मिलते हैं और उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है, उसके अलावा मैं आपको मैथ्स का भी होमवर्क दूंगी, वो भी आपको करना है, अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए सीखते हैं. लेट्स गो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग हाउसेस. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईगलू. ईगलू किससे बना? ईगलू एक इस घर का नाम है. ये जो घर बना हुआ है ना, ऐसे गोल बना होता है ये पूरा कंप्लीट. और ये जो एक बर्ड है पेंगुइन, पेंगुइन इसको बनाता है. ठीक है, और ये किससे बना होता है? इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस. जो आइस होती है बर्फ, बर्फ से ये वाला घर बनता है और इसमें पेंगुइन्स रहते हैं. ठीक है. नंबर 2 इज कारवां. कारवां एक, इसको हम बाहर से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बस है, बट इसके अंदर ये एक घर की तरह ही होते हैं, जिसको हम वैनिटी वैन भी बोल सकते हैं. तो ये जो घर बना होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कारवां. और ये किससे बना होता है? वुड और सिंथेटिक मटेरियल से. ठीक है, सबको समझ आ गई. नंबर थर्ड इज कॉल्ड, ये वाला जो घर बना है इसको बोलते हैं हम हट. ठीक है, हट किससे बनी होती है? मिट्टी से. ये इसमें मिट्टी से बनाई होती है और ये तिनके होते हैं ऊपर, जो झाड़ फूक जो होता है ना, उससे इन्होंने घर बनाया होता है. ये वाला घर हमें ज़्यादातर कहाँ मिलता है? विलेजेस में, गाँव में. आप भी गाँव में जाते होंगे, देखते होंगे कि ये ऐसे हट बनी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं झोंपड़ी. ठीक है, सबको पता होगा अच्छे से कि हट हम किसको बोलते हैं और वो कैसे बनी होती है. ठीक है, उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे बंगलो. ये जो पूरा ये इतना बड़ा घर है, ये पूरा बंगलो बना हुआ है. बंगलो जो होता है वो पूरा नीचे से, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक बहुत बड़ा बना होता है बंगलो. ठीक है, और इसमें क्या क्या यूज़ होता है इसको बनाने के लिए? सीमेंट, सबको पता है सीमेंट क्या होता है. उसके बाद जो ईंट, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स, लोहे की रॉड्स वो यूज़ होती हैं. ठीक है, और आयरन, यानी कि लोहा, मिट्टी, सीमेंट और ईंटें, इनसे ये बंगलो बनता है. बंगलो बहुत बड़ा होता है घर. ठीक है, इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, उसके बाद ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, बहुत सारे रूम्स होते हैं इसके अंदर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बंगलो. नेक्स्ट इज टेंट. जो टेंट होता है ये किससे बना होता है? टेंट इज मेड अप ऑफ क्लोथ. ये कपड़े से बना होता है टेंट. ऐसे ऐसे टेंट बनाते हैं और उसको ऐसे चारों तरफ से बांध देते हैं और इसके अंदर हम रेस्ट करते हैं. ये परमानेंट हाउस नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता. जैसे समझो कई लोग क्या होते हैं, जैसे जंगल में जाते हैं, वहाँ पे तो घर मिलते नहीं, वो इसी टेंट को अपना घर बना लेते हैं और कुछ दिन इसमें रहते हैं, इसी के अंदर खाते पीते सोते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेंट. नेक्स्ट इज बोट हाउस. बोट तो सबको पता है क्या होती है. बोट जो पानी में चलती है उसको हम बोलते हैं बोट. तो कुछ लोग जो होते हैं इसी में रहते हैं और इसके ऊपर अपने घर ऐसे जैसे इन्होंने बनाया है ऐसे घर बना लेते हैं और उसको हम बोल देते हैं बोट हाउस. ठीक है, बोट हाउस. और ये बनी किससे होती है? वुड से, यानी कि लकड़ी से. ये देखो लकड़ी भी इन्होंने दिखा रखी है ना, लॉग्स, तो ये वुड से बनी होती है. बोट हाउस इज मेड अप ऑफ वुड. नेक्स्ट है आपका ये स्काई क्रैपर्स. ये देखो ये 150 फीट टू 200 फीट तक बनी होती है, इतनी ऊंची होती है. ये देखो यहाँ से. और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, या रेजिडेंशियल एरिया होता है. उसमें क्या होता है, जैसे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, बहुत ऊँचे तक फ्लोर बने होते हैं. और हर फ्लोर पे कोई, मतलब जैसे अगर ऑफिसेज होते हैं तो ऑफिसेज बने होते हैं, नहीं तो घर बने होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ऊंचा होता है. और इसमें क्या क्या यूज़ होता है? इसमें भी सीमेंट यूज़ होता है, ब्रिक्स यूज़ होती हैं, रॉड्स और आयरन, लोहे की चीज़ें भी इसमें ऐड होती हैं. तो अब इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इन व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव? आप ये देखिए क्वेश्चन, इन व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव? आप कैसे घर में रहते हैं? तो आप अपने घर का मुझे नाम बताएंगे कि मैं ऐसे घर में रहता हूँ. जो बंगलों में रहते होंगे वो बंगलों में कहेंगे, कईयों के फ्लैट है तो वो फ्लैट बोलेंगे. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू वी फाउंड इन अ विलेज? अब ये पूछ रहे हैं कि विलेज होता है गांव,
कि गांव में कैसा घर बना होता है। अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए इधर, गांव में ऐसा घर बना होता है जिसको हम बोलते हैं हट, ठीक है ना, मिट्टी। और ये कच्चा हाउस होता है, ये पक्का हाउस नहीं होता। ये भी कच्चा हाउस है क्योंकि ये गाड़ी में बना हुआ है। पक्का हाउस होता है जैसे बंगलो हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है, या फिर ये स्काई क्रैपर्स हो गया, ये वाले, ये पक्का हाउस है। लेकिन ये जो गांव में जो हमें मिलता है हट, यानी कि ये कच्चा हाउस जो फटाफट से टूट सकता है। तो अगर वो हमसे पूछेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू फाइंड इन अ विलेज, आप विलेज में कैसा घर आपको मिलता है, तो हम बोलेंगे हट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस मूव्स ऑन वाटर, कैसा घर पानी के ऊपर चल सकता है, मूव हो सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा, बोट हाउस। सबको पता होना चाहिए क्योंकि बोट चलती रहती है, तो उसके ऊपर घर बनना है तो ये मूव तो होता होगा ना। तो मैम क्वेश्चन पूछेगी विच हाउस मूव्स ऑन वाटर, तो आप बोलेंगे बोट हाउस। अब आपको सबको समझ आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस कि कैसे कौन कौन से डिफरेंट हाउसेस होते हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। अब टाइम है आपके होमवर्क का, तो हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे इसका। नेक्स्ट पेज में उन्होंने लिखा है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग टाइप के हाउसेस है। उसमें ये बताया कि ये हाउसेस करते क्या हैं। नंबर 1 है अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, क्या करते हैं, जो हमारे घर हैं हमें किससे बचाते हैं, सूरज की गर्मी से। कई बार गर्मी कितनी लगती है हमको, जब गर्मी आ जाती हैं तो हम ये सूरज की जो रोशनी हम सहन नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम घर में जाते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी में बैठते हैं, है ना, तो हमें प्रोटेक्ट करता है सन से। और क्या करता है हमारा घर, अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंटर, जब बहुत सर्दी हो जाती है, ठंड, जैसे अब की ठंड चल रही है, तो हम देखते हैं हमें अंदर जाते हैं तो हमें थोड़ा निग मिलता है घर में जाकर, है ना, अच्छा लगता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है तो हमें अंदर जाके अच्छा लगता है, ठीक है। एंड नंबर 3 अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, जब बहुत बारिश आती है तो हमें कौन बचाता है, हमारा घर, क्योंकि हम घर के अंदर जाकर सेव हो जाते हैं। बाहर रहेंगे तो पूरे भीगेंगे, बीमार होंगे। तो तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए, अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंटर एंड अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। मैच द हाउस टू द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड, उन्होंने बोला ये वाले घर हमें कहाँ मिलते हैं, जैसे टेंट, तो टेंट हमें कहाँ मिलता है, ये वाला टेंट हाउस आप देखेंगे गांव में तो नहीं, बर्फ़ में नहीं, डेजर्ट में दूर दूर तक डेजर्ट होता है जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, रेगिस्तान, राजस्थान जैसे होता है। अब जो पूरी रेत ही रेत होती है वहाँ पे तो कोई घर नहीं होता, तो वहाँ पे अपना घर बनाकर वो रह लेते हैं। हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। देन है उसके बाद हट हमें कहाँ मिलती है, ये देखिए गाँव में, हम इसको इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। बोट हाउस, अब बोट हाउस हमें कहाँ मिलेगी, पानी में, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। देन ये इग्लू किसका बना होता है, आइस का, तो आइस ये रही, तो हम इसको आइस के साथ ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। आपने ऐसे ही मैच करना है, ये होमवर्क है आपका। देन नेक्स्ट पेज में लिखा है सर्कल द मटेरियल विच आर यूज्ड इन मेकिंग गिवन टाइप्स ऑफ हाउसेस। मैंने आपको अभी बताया जैसे बंगलो में कौन सी चीज़ यूज़ होती है बनाने के लिए, बर्फ़ तो नहीं यूज़ होती, आइस तो नहीं यूज़ होती, है ना, स्ट्रॉस भी यूज़ नहीं होते, दैट मीन्स ब्रिक्स यूज़ होती है। तो ये मैं नहीं बताऊँगी, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, लिखा है टिक राइट द हाउसेज दैट यू हैव सीन, उन पे टिक लगाओ जो घर आपने देखे हैं, ठीक है। तो जो आपने देखे होंगे उस पर राइट लगा देना और जो नहीं देखे होंगे उसको छोड़ देना, ठीक है। तो दिस इज़ योर होमवर्क करके मैम को पिक सेंड करनी है आपने, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको मैथ्स का काम देती हूँ, चलिए, ठीक है। ये बुक है आपकी मैथमेटिक्स बस, इसका पेज नंबर खोलेंगे आप 85, ठीक है, 85 से लेकर पेज नंबर 90 तक, ठीक है। आपने ये होमवर्क करना है, पेज नंबर 85 टू 90, ठीक है, इसको होमवर्क करना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको वर्क कराया है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैथ्स का काम पूरा करना है और मम्मी पापा का कहना मानना है और मास्क लगाए के बगैर बाहर नहीं जाना
और टाइम पर अपने हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। और मुझे होमवर्क बिल्कुल भी किसी बच्चे का नहीं आ रहा है, पढ़कर काम करके मैम को होमवर्क सेंड किया करो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।